यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बाई इलेक्शन के लिए बीजेपी कैंडिडेट की लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। इससे पहले चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में क्या स्ट्रेटेजी बनी, रिपोर्ट बताएगी। यूपी में उपचुनाव के लिए टीम योगी ने कमर कस ली है। सीएम योगी के घर मंथन हुआ। बाई इलेक्शन जीतने की स्ट्रेटेजी बन गई है। 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल हो गई है। यूपी में उपचुनाव में जीत बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बड़ा टास्क बन गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी से ही मिला था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को यूपी में मिली बड़ी सफलता से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बड़ा हौसला मिला है। लोकसभा चुनाव में बड़ी हार से यूपी बीजेपी पर बड़े सवाल खड़े हो गए थे, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से 10 सीटों पर उपचुनाव की कमान सीएम योगी ने खुद संभाली। सीएम योगी पिछले 4 महीनों से बाईपोल वाले जिलों का ताबड़तोड़ दौरा करते रहे हैं। योगी के घर मीटिंग में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उपचुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्री शामिल रहे। कितनी तैयारियां और कब तक मान के चलो कि उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की, हमारी पार्टी की दृष्टि से पूरी तैयारी है और संगठन की दृष्टि से हम लोगों ने पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे तैयार हमारा पूरा है और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। केंद्रीय चुनाव समिति को, केंद्रीय पार्टी को उस पर निर्णय करना है। राज्य की ओर से हम लोगों ने आपस में बातचीत करके जो सुझाव थे वो केंद्रीय पार्टी को दे दिए हैं। तो जैसे प्रत्याशी घोषित होंगे, हम पूरी पार्टी हमारी पूरी ताकत के साथ योगी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। बीजेपी की पूरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर समाजवादी पार्टी को करारा झटका देने की है। इसके लिए बीजेपी ने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने बाईपोल के लिए 30 मंत्रियों की टीम लगाई है। खुद सीएम योगी ने अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की जिम्मेदारी ली है। वहीं दोनों डिप्टी सीएम को भी 2-2 सीट की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के पास 2 सीटों की जिम्मेदारी है। अभी झारखंड में पहले फेज की वोटिंग वाले दिन यूपी में भी वोट डाले जाएंगे। वहीं मिल्कीपुर सीट पर कोर्ट केस के चलते बाद में इलेक्शन होगा। यूपी की 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 13 नवंबर को एक साथ वोट डाले जाएंगे। वहीं 23 नवंबर को वोटों की काउंटिंग की जाएगी। 2022 में इन सीटों पर बीजेपी और एसपी गठबंधन में सीधा मुकाबला हुआ था। तब समाजवादी पार्टी को राजभर और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का भी साथ था। वहीं अब स्थिति बदल गई है। ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन में आ गई है। पिछली बार कटहरी, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। वहीं मीरापुर सीट पर एसपी के साथ ही आरएलडी कैंडिडेट की जीत हुई थी। वहीं गाजियाबाद, खैर, फूलपुर में बीजेपी, जबकि मझवा सीट पर निषाद पार्टी को जीत मिली थी। 9 सीट में बीजेपी 2 सीट को मुश्किल मानकर तैयारी कर रही है। बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल सीट करहल की है। करहल अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद खाली हुई है। करहल मैनपुरी की एक विधानसभा सीट है जो यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 1993 से लगातार एसपी का कब्जा रहा है। वहीं मुरादाबाद की कुंदरकी सीट जियाउर रहमान के संभल से सांसद बनने से खाली हुई है। कुंदरकी में मुस्लिम वोट करीब 65%, हिंदू वोट 35% है। कुंदरकी में बीजेपी सिर्फ एक बार 1993 में जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 7 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। एसपी ने मीरापुर से संबुल राणा, करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद,
कटेहरी से शोभावती वर्मा, मंझवा से डॉक्टर ज्योतिर्बिंद को कैंडिडेट बनाया है, जबकि कुंदर की सीट पर अभी कैंडिडेट का ऐलान बाकी है। कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट दी है। समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन पार्टनर कांग्रेस को 2 सीटें दी हैं, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर खाने नाराजगी दिख रही है।